ग्रो वर्सेस एंजल वन वर्सेस ज़रोधा, ये तीनों लीडिंग डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, लेकिन इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है, कौन सा में सबसे सस्ता पड़ेगा और कौन सा सबसे अच्छा है, तो इस डिटेल्ड कंपैरिजन को देखोगे बिल्कुल लेटेस्ट डेटा के साथ तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन सा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंट ओपनिंग से। अकाउंट ओपनिंग की अगर बात कर लेते हैं तो ग्रो में अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगता है। एंजल वन में वैसे तो है, लेकिन आज की डेट में अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो एंजल वन में भी आपका अकाउंट क्या है, बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा। लेकिन ज़रोधा की बात करते हैं, ज़रोधा में वैसे तो 200 है, अगर आप साथ में कॉमोडिटी का ट्रेड करना चाहते हो 100 रुपये और जुड़ जाएंगे, यानी 300 रुपये आपको लगेंगे अकाउंट ओपन करने के लिए ज़रोधा के अंदर। और लेकिन यहाँ पे उसके बाद में बात करते हैं ट्रेडिंग सेगमेंट्स की, तो ग्रो में आपको मिल जाता है, आपको इसमें इक्विटी का सेक्शन देखने को मिलता है, सिर्फ इक्विटी की ही ट्रेडिंग आप इसमें कर सकते हो और इसमें करेंसी नहीं सपोर्ट करता, कमोडिटी ग्रो में है ही नहीं। एंजल वन में तीनों चीज़ें हैं, इक्विटी, करेंसी और कमोडिटी, यानी एक बार अकाउंट खोल करके आप करेंसी के मार्केट में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, कमोडिटी में भी कर सकते हो। ज़रोधा तो भाई इसमें सबसे आगे है ही है, ज़रोधा में भी तीनों चीज़ें हैं। उसके बाद में नंबर 3 पे आता है एएमसी चार्ज, यानी एएमसी क्या होता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बोल रहे हैं, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। ग्रो में बिल्कुल फ्री है, कभी भी आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा अकाउंट ओपन करने के बाद। एंजल वन में आपका लगेगा 300 रुपये लगेगा अप्रॉक्सीमेट फ्रॉम सेकेंड ईयर। ज़रोधा में भी अप्रॉक्सीमेट 300 है, इसमें वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि 18% की जीएसटी भी साथ में ऐड होनी होती है, तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। यानी एएमसी एंजल वन में भी लगेगा, ज़रोधा में भी लगने वाला है। तो ये वो चार्जेस होगा वन टाइम चार्जेस, जिसमें से अगर देखोगे तो आपको जो सबसे लुभावना लग रहा होगा वो ग्रो लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पे अभी वेट एंड वॉच कीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी यहाँ पे देखने को मिलेंगी कि शायद आपको ये अच्छा ना लगे, दूसरे ब्रोकर्स आपको ज़्यादा अच्छे लगें। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमारे पास आ जाती है कि ब्रोकरेज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ब्रोकरेज भी, कंपनी आपसे जो डिस्काउंट ब्रोकर है कितना ब्रोकरेज आपसे ले रहा है। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं ग्रो की ब्रोकरेज की, तो देखिए क्या है कि अगर तो आप ग्रो में ट्रेडिंग करते हो तो जो इक्विटी की ब्रोकरेज है वो आपको यहाँ पे कितना लगेगा। ग्रो में सबसे पहला सेक्शन जो हमारा वो ग्रो का है वो है 0.05% और ₹20 विच एवर इज लोअर। अगर तो मान लीजिए अगर छोटी अमाउंट है तो 0.05% से चार्ज लगेगा, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट है, इन लैक्स में है, तब आपका मैक्सिमम 20 रुपये पर ऑर्डर लगेगा। बाय के ऊपर भी और सेल के ऊपर भी तो ये डबल हो जाएगा, 20 बन जाएगा 40 रुपये एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में, और जो परसेंटेज है वो 0.10% बन जाएगा। ये सेम चीज़ है चाहे आप इंट्राडे कर लो चाहे आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर लो। इंट्राडे में क्या होता है, आज खरीदा आज ही बेचना, डिलीवरी में आज खरीदा इसको जब तक होल्ड कर सकते हैं, जौन सी वाली मर्जी करोगे भाई, आपको सेम ही पड़ना है ब्रोकरेज ग्रो के अंदर। ये था इंट्रा डिलीवरी का। और अगर आप ग्रो में फ्यूचर एंड ऑप्शन F&O सेक्शन में काम करते हो तो आपको 20 रुपीज़ फिक्स्ड है भाई, आपको 20 रुपये लगने ही लगने हैं, चाहे आप फ्यूचर्स में काम कर लो चाहे आप ऑप्शंस में काम कर लो। ये चीज़ क्लियर हो गई। ग्रो में इंट्राडे अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इसमें भी आपको मार्जिन मिलता है, अप टू 5x तक का मार्जिन मिलता है, यानी कि अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके अकाउंट में 1000 रुपये हैं तो भी आप 5000 रुपये तक की ट्रेडिंग कर सकते हो और जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होगा वो 5000 के ऊपर होगा। तो ये हमने ग्रो का पूरा ब्रोकरेज समझ लिया, बहुत सिंपल सा है। एंजल वन की साइड में अगर आ जाते हैं तो एंजल वन का क्या है, डिलीवरी जो यहाँ पे है डिलीवरी वो यहाँ पे बिल्कुल फ्री है एंजल वन में। अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो, डिलीवरी ट्रेडिंग यानी आज खरीद के उसको लंबे टाइम के लिए होल्ड करना है, तो आपसे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लेगा एंजल वन, जीरो, नॉट जीरो था, इट्स जीरो। उसके बाद में अगर आप इंट्राडे करते हो तो इंट्राडे में कितना लेगा आपसे, सिर्फ 0.03% और ₹20। तो यहाँ पे ये ग्रो से सस्ता है, आप आधा सस्ता बोल सकते हो। उन लोगों को बहुत फर्क पड़ने वाला है जो कि छोटी अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं या फिर जो नए लोग हैं, तो उनके लिए ये चीज़ अभी बहुत मैटर करने वाली हैं। यहाँ पे सिर्फ 0.03% है। उसके बाद में अगर कोई बंदा व्यक्ति बड़े लेवल पे काम करना चाहता है, डेरिवेटिव्स में काम करना चाहता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो अगर आप F&O में काम करते हो, चाहे फ्यूचर चाहे ऑप्शन, तो यहाँ पे भी आपको ₹20 पर ऑर्डर फिक्स्ड है, चाहे करेंसी में कर लो भाई, चाहे कमोडिटी में कर लो, चाहे इक्विटी में कर लो, फिक्स्ड है, 20-20 40 रुपये लगेंगे एक ऑर्डर के एग्जीक्यूट होने में। एंजल वन की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं ज़रोधा की। ज़रोधा में भी अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो तो बिल्कुल जीरो है, कोई भी पैसा नहीं है ज़रोधा में भी। इंट्राडे करते हो तो एंजल वन के जैसा ही यहाँ पे आपको 0.03% और ₹20 विच एवर इज लोअर वाली बात आ जाती है। अगर छोटा है तो 0.03 लगेगा, अगर बड़ी ट्रेड है तो मैक्सिमम 20 रुपये लगने वाले हैं। अब यहाँ पे F&O में बात आ जाएगी, अगर तो आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हो किसी भी सेगमेंट में, तो यहाँ पे फ्यूचर्स में भी 0.03% और ₹20 लगता है, जो कि एंजल वन से भी डिफरेंट है।
अब यहाँ पे बात आती है, अगर आप ऑप्शंस के सेगमेंट में काम कर रहे हो तो ऑप्शंस में यहाँ पे भी 20 रुपीज़ फिक्स्ड है। तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आपसे कुछ सिमिलरिटी इसमें मिल रही है एंजल वन से, लेकिन जो सबसे सस्ता यहाँ पे बन के आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है ज़ेरोधा, क्योंकि इसमें फ्यूचर्स में भी 0.03% की ऑप्शन आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे एक एडिशनल फीचर आपको एंजल वन में देखने को मिल रहा है आज की डेट में, कि अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो जो आपकी ब्रोकरेज है वो 30 डेज़ के लिए फ्री है, 30 डेज़ के लिए फ्री है ब्रोकरेज 500 रुपये तक। अगर 500 रुपये तक की ब्रोकरेज जनरेट करते हो एक महीने के अंदर तो वो आपसे एंजल वन नहीं लेगा। ये इनका अभी ऑफर चल रहा है, अगर इसका बेनिफिट उठाना है तो इसका लिंक अभी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन सबसे जो सस्ता पड़ने वाला है वो आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा ब्रोकरेज के मामले में। अब कुछ लोगों का माइंड में ये आ रहा था कि इसमें से सबसे महंगा जो ब्रोकरेज यहाँ पे ग्रो का निकल कर क्या है, क्योंकि भाई डिलीवरी ट्रेड में भी ये हमसे पैसे ले रहा है, तो अकाउंट ओपनिंग तो फ्री लेकिन डिलीवरी में भी पैसा लेकर चल रहा है। अब मान लीजिए अगर आप अच्छी खासी ट्रेडिंग कर रहे हो, हर महीने अगर आप 500 रुपये की ब्रोकरेज ही आप पे कर रहे हो भाई, तो अगर एक साल में आपने ब्रोकरेज इतना ज़्यादा पे कर दिया जो कि एंजल वन ज़ेरोधा में आपने कम पे करते, तो अकाउंट ओपनिंग फ्री रखने का फ़ायदा क्या हुआ। लेकिन हाँ, वो लोग जो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स वगैरह में लगाना चाहते हैं, ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं, मार्केट को देखना समझना चाहते हैं, उनके लिए ग्रो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और जो मार्केट में अच्छे से काम करना चाहते हैं उनके लिए ज़ेरोधा एंड एंजल वन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूं ज़ेरोधा को, और एंजल वन को भी मैं सेकंड वन पे यूज़ करता हूं, क्योंकि जो मैं ट्रेडिंग करता हूं वो ज़ेरोधा में करता हूं, जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो मैं एंजल वन में रखता हूं। ग्रो को तो मैंने काफ़ी टाइम पहले यूज़ करना बंद कर दिया था, क्योंकि सबसे पहली बात तो ग्रो में सेगमेंट्स बहुत कम है और ब्रोकरेज भी काफ़ी बन जाती है। और इसके अलावा ब्रोकरेज के अलावा भी कुछ स्टैट्यूटरी चार्जेस रहते हैं, वो तीनों में सेम लगेंगे। एसटीटी चार्ज रहता है, तीनों का सेम रहेगा अभी, जो कि 0.10% है बाय के ऊपर एंड सेल के ऊपर अगर आप डिलीवरी में काम कर रहे हो। वहीं पर 0.0125 लगता है आपका यहाँ पे अगर आप इंट्राडे में करते हो तो। इसके अलावा पे आपको स्टैंप ड्यूटी आपको पे करना पड़ता है, डीपी चार्ज रहता है। डीपी चार्ज आप अप्रॉक्सीमेट ये मान के चलो 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक वेरीफाई करता है। इसके अलावा इसमें एक चार्ज आता है आपका स्क्वायर ऑफ का चार्जेज आता है, तो स्क्वायर ऑफ एंजल वन में ₹20 है, स्क्वायर ऑफ का ज़ेरोधा में 50 रुपीज़ है स्क्वायर ऑफ का, और ग्रो में भी 50 रुपीज़ है स्क्वायर ऑफ चार्जेस का। क्या होता है वो, अगर मान लीजिए इंट्राडे आपने किया, आज खरीदा और शाम को लेकिन बेचना भूल गया, तो जो आपका ब्रोकर है खुद ब खुद भेज देगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पे चार्जेस लेकर के जाएगा, ये आपसे वो चार्जेस होते हैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ के चार्जेस। इसके अलावा यहाँ पे जीएसटी का चार्जेस लगता है 18%, वो 18% किसके ऊपर लगता है, जो कि जितना भी आपका ग्रॉस ब्रोकरेज बना प्लस जो भी चार्जेस हैं उन सब के ऊपर लगता है। इसके अलावा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, सेबी के चार्जेस हैं, तो ये सारे चार्जेस भाई वो तो आपको किसी ब्रोकर के साथ चले जाओ तभी भी आपको वो तो पे करने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर ट्रेडिंग की बात कर लें भाई, तो ग्रो में तो प्लेटफॉर्म ही कम है, ऐप आपको इसमें भी देखने को मिल जाती है। एंजल वन में भी आपको फोन के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर, दोनों पे ट्रेडिंग कर सकते हो, ज़ेरोधा में भी कर सकते हो। ज़ेरोधा की काइट ऐप तो वैसे ही बड़ी फेमस है। ज़ेरोधा का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि आपको यहाँ पे स्ट्रीक का फीचर देखने को मिल जाता है। जो स्ट्रीक क्या है, और मैंने एक वीडियो बनाई है कि स्ट्रीक की वजह से ज़ेरोधा सबसे बेस्ट है, क्योंकि स्ट्रीक को यूज़ करते हुए स्पेशली जो नए लोग हैं उनको खुद ब खुद स्टॉक्स की लिस्ट मिलती है कि कौन सा स्टॉक अप ट्रेंडिंग है, कौन सा स्टॉक डाउन जा रहा है, कौन सा क्या है, सारा का सारा कुछ स्ट्रीक आपको देता है। बैक टेस्टिंग आपको बना कर देता है, स्ट्रेटजीज आपको बना कर देता है, और स्ट्रीक को यूज़ कर सकते हो आप सीधा ज़ेरोधा के आईडी पासवर्ड को यूज़ करके। वैसे तो स्ट्रीक की आप बाकी ब्रोकर के साथ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उनका थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद मैं फाइनल रिकमेंडेशन की बात करूं तो जो नंबर 1 पे मैं रखूंगा यहाँ पे ज़ेरोधा को, नंबर 2 पे रखूंगा एंजल वन को, और नंबर 3 पे रखने वाला हूं मैं ग्रो को। अगर ये सबसे बेस्ट की रिकमेंडेशन मेरे से जानना चाहते हो, मेरा फेवरेट ब्रोकर जानना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी जो एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना सजेशन दे दूंगा। तो वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।